कि ये वक्त आएगा, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस हैं बेसिकली, और फिर पीटीआई ने एक और काम किया, जो पीटीआई के जो अपने नए लोग थे उनको भी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन बना दिया। ये क्या है? ये बेसिकली वो पॉलिटिशियन जिनके स्केलेटन्स होते हैं। अच्छा, जिनके स्केलेटन्स होते हैं, फिर ये बेसिकली एक वेदर कॉक नहीं होता जो मौसम की हवा बताता है कि हवा का रुख क्या है। तो जब इक़्तिदार के रुख बदलता है, साथ ही ये बदल जाते हैं। सोचने वाली है, पूछने वाली है कि आज पीटीआई कह रही है कि खस कम जहां पाक, ये लोग जो चले गए ये करप्ट लोग थे, ये पार्टी को छोड़ गए, या पार्टी इनसे पाक हो गई, या पार्टी क्लेंस हो रही है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने इसका मतलब ये है कि हम पे एक करप्ट टोला मुसल्लत किया था इन्होंने, जो हुक्मरान थे, इक्तदार में थे, जिनको आज ये कह रहे हैं कि ये करप्ट है और ये पार्टी क्लेंस हो रही है, तो ये इन्होंने मुसल्लत किया था। अकबर बाबर तो उस वक्त भी कहता था, 2015 से 2011 से मैं कह रहा हूं कि ये सारा रास्ता ही तबाही का है। ये जिस रास्ते पे आप गए, आप अपना काबा किबला भूल चुके हैं, आपने बेवफाई की है। यही तो मेरा वो फंडामेंटल। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? दुनिया की कौन सी एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है जहां लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता? इसकी जिम्मेदारी तो इमरान खान पे आती है, ये फैसले तो इमरान खान ने किए। तो पीटीआई जो है एक अपनी वजूद अपना उसके लिए एक सबसे अहम तरीन वक्त से गुजर रही है, एक ट्रांजिशन से गुजर रही है मेरे ख्याल में। और मुझे पीटीआई का जो इस अगर तो इलेक्शंस होते हैं फौरन, जो कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये पता चलेगा सितंबर में जो हालात करवटें बदलेंगे कि कब इलेक्शन होंगे, लेकिन फर्ज किया मफरूजे पे कि इलेक्शन जल्दी होते हैं, उसमें मुझे पीटीआई का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। और वो इस वास्ते कि जो हालात पैदा किए इन्होंने उसके, लेकिन पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी और पीटीआई की जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी थी उसकी आपको जरूरत है, इस मुल्क को जरूरत है। जो आपने डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की, जो आपने पाकिस्तान की सियासत में इंतशार किया। अगेन मैं पहला शख्स था जो 2 साल से कह रहा था इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होके कि ये इंतशार की सियासत पाकिस्तान को तबाह करेगी, ये तबाहकुन सियासत है, ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो रही है, ये इंटरनेशनल एजेंडे पे खेला जा रहा है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर। तो ये जो तमाम सियासत थी, इसका नुकसान पीटीआई को होगा। लेकिन पीटीआई एज अ पॉलिटिकल फोर्स, जो यूथ, जो यंग लोग हैं, हमने उनके इधर तो लिख दिया, उनको हमने वेस्ट नहीं होना है। क्योंकि याद रखिए, अगर आप पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप उसको खत्म करते हैं, तो वो जो सपोर्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनको कोई इस्तेमाल कर सकता है। हमारे आसपास दुश्मन बैठे हैं, कल यही जो यूथ है इसको बहुत डिस्ट्रक्टिव रोल में डाला जा सकता है। एवरी डे, हर रोज अल्लाह ताला के करम से आवाज में वजन बढ़ रहा है, लोग ज्यादा रिसेप्टिव हैं, लोग ज्यादा सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और पुरानी मेरी अल्लाह के करम से, बड़ी बात से अल्लाह बचाए, मेरी एक एक बात जो है वो सच साबित हो रही है। इमरान की एक एक बात जो है वो गलत साबित हो रही है। बस साहब, जो प्रोटेक्शन आपने 2015 में की थी, आज उस तरह की प्रोटेक्शन परवेज खटक जैसे लोग आज कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए भी कोई पीटीआई की कोई प्रेडिक्शंस है आपके पास? आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? क्योंकि 4 धड़े तो तकरीबन बन चुके हैं इस पीटीआई के। जी बिल्कुल ये अल्लाह का करम है, इंसान दिल से सच्ची बात करता है तो वो सच साबित हो जाती है। देखिए, ये जो पीटीआई का हाल है, कल परवेज खटक ने भी एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का ऐलान कर दिया। तो मैं 2015 में इस हवाले से कह चुका था कि ये वक्त आएगा, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस हैं बेसिकली, और फिर पीटीआई ने एक और काम किया, जो पीटीआई के जो अपने नए लोग थे उनको भी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन बना दिया। ये क्या है? ये बेसिकली वो पॉलिटिशियन जिनके स्केलेटन्स होते हैं। अच्छा, जिनके स्केलेटन्स होते हैं, फिर ये बेसिकली एक वेदर कॉक नहीं होता जो मौसम की हवा बताता है कि हवा का रुख क्या है। तो जब इक़्तिदार के रुख बदलता है, साथ ही ये बदल जाते हैं। और इसकी निशानदेही मैं पहले दिन से कर रहा था, लेकिन तो इनसे कोई और तवक्को नहीं की जा सकती थी। लेकिन असली जो चीज़ जो सोचने वाली है, पूछने वाली है कि आज पीटीआई कह रही है कि खस कम जहां पाक, ये लोग जो चले गए ये करप्ट लोग थे, ये पार्टी को छोड़ गए, या पार्टी इनसे पाक हो गई, या पार्टी क्लेंस हो रही है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने इसका मतलब ये है कि हम पे एक करप्ट टोला मुसल्लत किया था इन्होंने, जो हुक्मरान थे, इक्तदार में थे, जिनको आज ये कह रहे हैं कि ये करप्ट है
और ये पार्टी क्लेंस हो रही है, तो ये इन्होंने मुसल्लत किया था। अकबर बाबर तो उस वक्त भी कहता था, 2015 से 2011 से मैं कह रहा हूं कि ये सारा रास्ता ही तबाही का है। ये जिस रास्ते पे आप गए, आप अपना काबा किबला भूल चुके हैं, आपने बेवफाई की है। यही तो मेरा वो फंडामेंटल। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? दुनिया की कौन सी एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है जहां लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता? इसकी जिम्मेदारी तो इमरान खान पे आती है। ये फैसले तो इमरान खान ने किए, इक़्तिदार के खातिर सारे कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किए। आज उनको कॉम्प्रोमाइज आप ऑफर कर दें, कल ये फिर दोबारा यही करेंगे। मैं आपसे लिख के कहता हूं यही करेंगे। तो पीटीआई जो है एक अपनी वजूद अपना उसके लिए एक सबसे अहम तरीन वक्त से गुजर रही है, एक ट्रांजिशन से गुजर रही है मेरे ख्याल में। और मुझे पीटीआई का जो इस अगर तो इलेक्शंस होते हैं फौरन, जो कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये पता चलेगा सितंबर में जो हालात करवटें बदलेंगे कि कब इलेक्शन होंगे, लेकिन फर्ज किया मफरूजे पे के इलेक्शन जल्दी होते हैं, उसमें मुझे पीटीआई का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। और वो इस वास्ते कि जो हालात पैदा किए इन्होंने उसके, लेकिन पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी और पीटीआई की जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी थी उसकी आपको जरूरत है, इस मुल्क को जरूरत मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन अकबर साहब पीटीआई के तकसीम होने का, मुनकसिम होने का, धड़ों में बंटने का, इस टूट फूट का फायदा किसको हो रहा है? जैसे चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं ठीक है गन साफ हो रहा है, लेकिन ये जो धड़े बन रहे हैं क्या इनको फायदा हो रहा है? पीटीआई चेयरमैन पीटीआई को फायदा हो रहा है या फिर फायदा कोई और उठा रहा है? पीडीएम में शामिल जमातें उठाएंगी? नहीं, इससे फायदा जो है जाहिर है कि वो दूसरी जमातें जो हैं वो उठाएंगी। पीटीआई को तो देखें ना, पीटीआई इस वक्त एक शिराजा उसका बिखर रहा है, और ये वो शिराजा है जो इमरान खान ने कायम किया था। ये पिक्चर इमरान खान ने तश्कील दी थी, और आज वो तस्वीर जो है सारी डिस्टॉर्ट हो रही है। तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और फिर जिस तरह जो रियलिटीज ऑफ पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से इलेक्शंस जो हैं उसमें जो रुख तय किया जाता है वो भी आपके खिलाफ है। आप इस वक्त जो आपने डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की, जो आपने पाकिस्तान की सियासत में इंतशार किया, अगेन मैं पहला शख्स था जो 2 साल से कह रहा था इलेक्शन कमीशन के बाद खड़े होके कि ये इंतशार की सियासत पाकिस्तान को तबाह करेगी, ये तबाहकुन सियासत है, ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो रही है, ये इंटरनेशनल एजेंडे पे खेला जा रहा है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर। तो ये जो तमाम सियासत थी, इसका नुकसान पीटीआई को होगा। लेकिन पीटीआई एज ए पॉलिटिकल फोर्स, जो यूथ, जो यंग लोग हैं, हमने उनके इधर तो लिख दिया, उनको हमने वेस्ट नहीं होना। क्योंकि याद रखिए, अगर आप पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं अगर आप उसको खत्म करते हैं, तो वो जो सपोर्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनको कोई इस्तेमाल कर सकता है। हमारे आसपास दुश्मन बैठे हैं, कल यही जो यूथ है इसको बहुत डिस्ट्रक्टिव रोल में भी डाला जा सकता है। जिनके लिए अभी भी हम बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फौजिया कसूरी साहिबा, जस्टिस टाइप वजीउद्दीन, तस्नीम नूरानी, ये लोग कब है और कहां आगे आएंगे? आपका भी कोई फ्यूचर है या आप भी बस इन पे क्रिटिसिज्म ही करते रहेंगे बस? ये सवाल आप मुझसे हर दफा पूछते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि एवरी डे, हर रोज अल्लाह ताला के करम से आवाज में वजन बढ़ रहा है, लोग ज्यादा रिसेप्टिव हैं, लोग ज्यादा सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और पुरानी मेरी अल्लाह के करम से, बड़ी बात से अल्लाह बचाए, मेरी एक एक बात जो है वो सच साबित हो रही है। इमरान की एक एक बात जो है वो गलत साबित हो रही है। जो इसने वादे किए थे, जो इसने अहद किए थे, जो इसी टीम के बारे में, जिस टीम को आज ये कह रहा है कि ये करप्ट है, नकारा है, क्लेंजिंग हो रही है, उसकी तारीफें और पुल ये बांधता था, मैं नहीं बांधता था। तो वो बात अब निकल रही है। हमने इसी मेरी जो सियासत है वो ट्रेडिशनल सियासत है ही नहीं। वो एक ब्रेक थ्रू आएगा, और मैं समझता हूं कि वो ब्रेक थ्रू शुरू होगा सितंबर से। उसके ब्रेक थ्रू के बाद इंशाल्लाह पूरे ये अवाम में एक मैसेज जाएगा कि इधर भी वही है, उधर भी वही है, उधर भी वही है। ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमने अनकन्वेंशनल रास्ता इख्तियार करना है, हमने वो ट्रॉडन पाथ पे चलना है। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि पाकिस्तान को 10 साल का एक मार्शल प्लान चाहिए, जिसमें आपने जुडिशरी को साफ करना है, पॉलिटिक्स को ठीक करना है, इकोनॉमी को ठीक करना है, लेकिन उसके लिए आपको क्रेडिबल इंडिविजुअल्स चाहिए। ये रिसाइकलिंग ऑफ पॉलिटिकल वेस्ट जो है, ये पाकिस्तान को कुछ नहीं देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप फिर चलाइएगा 6 महीने साल बाद। जी, सितंबर के बाद उस ब्रेक थ्रू पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ब्रेक थ्रू आता है और फिर आपकी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर क्या टर्न आता है। अकबर एस बाबर साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया